कोंकर के इस शांत गांव में केवल एक शिला नहीं, बल्कि एक जागृत चमत्कार विराजमान है। ये 400 वर्षों पुरानी कथा है श्री भराड़ी देवी के दिव्य प्रकट होने की। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले का शांत सा गांव मसूरे आज जिस चमत्कार के लिए जाना जाता है, उसकी शुरुआत 400 साल पहले एक अनोखी घटना से हुई थी। गांव का एक साधारण चरवाहा रोज की तरह अपनी गायों को जंगल की ओर ले जाता था, लेकिन उसने देखा कि उसकी एक गाय हमेशा एक खास चट्टान के पास जाती और वहां खड़े खड़े अपना दूध टपकाती थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति को समर्पित कर रही हो। चरवाहा कई दिन तक यह दृश्य देखता रहा, पर एक रात उसके सपने में दिव्य तेज प्रकट हुआ। स्वप्न में किसी तेजस्वी देवी की वाणी सुनाई दी, मैं यहाँ स्वयंभू रूप में प्रकट हूँ। सीता और भवानी का स्वरूप इसी शिला में जागृत है। अगली सुबह उसने ये बात पूरे गांव को बताई। जब ग्रामीण उस चट्टान तक पहुंचे तो आसपास का वातावरण अलौकिक शांति और ऊर्जा से भरा हुआ लगा। तभी सबने मिलकर उस स्थान को पवित्र घोषित किया और यहीं से आरंभ हुआ कोंकण की जागृत शक्तियों में से एक श्री भराड़ी देवी का महिमा प्रसंग। समय बीतने के साथ देवी की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। मराठा साम्राज्य के पराक्रमी सेनानायक पेशवा बाजीराव प्रथम और चिमाजी अप्पा भी देवी के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे। मान्यता है कि देवी के आशीर्वाद से चिमाजी अप्पा ने उत्तर दिशा के कई युद्धों में विजय प्राप्त की। कृतज्ञता के रूप में उन्होंने इस मंदिर को 22,000 एकड़ भूमि भेंट की। तभी से ये स्थान केवल एक शिला नहीं, बल्कि जागृत चमत्कार का धाम माना जाने लगा। भरड़ क्षेत्र के एक पहाड़ी भाग में ये स्वयंभू शिलारूपी देवी प्रकट हुई, इसलिए उन्हें श्री भराड़ी देवी कहा जाता है। हर वर्ष फरवरी मार्च में यहाँ विशाल जत्रा आयोजित होती है, पर इसकी तारीख कोई मानव तय नहीं करता। गांव के वीर युवक जंगल में पारंपरिक रूप से जंगली सूअर के शिकार के लिए जाते हैं। जब शिकार प्राप्त होता है, तब माना जाता है कि देवी ने उत्सव को मंजूरी दे दी। उसी क्षण जत्रा की तिथि घोषित होती है। इसी परंपरा का पालन करते हुए इस वर्ष देवी की इच्छानुसार 9 फरवरी 2026 को जत्रा आयोजित होने जा रही है। पूरा कोंकण भक्ति, आनंद और गर्व से झूम रहा है। ये कथा केवल सुनने की नहीं है, ये अनुभव करने की है। यदि आपको भी देवी की शक्ति पर श्रद्धा है तो अवश्य लिखें, जय भराड़ी देवी।